Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to our YouTube channel that is Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम क्या करने वाले, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 305। ये सारे अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। अब ना कुछ एग्जांपल्स बहुत इजी है और कुछ एग्जांपल्स बहुत डिफिकल्ट है। हम सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे, इजी वालों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। सो फर्स्ट आपको क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा होगा, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ऑन 1 जनवरी 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ 18,500 टू नितिन। नाउ ये एंट्री क्या बन रही है? अब अगर आपने ये सम आप डायरेक्टली देखने आए हो तो आई वुड रेकमेंड यू कि आप हमारा इसके पहले जर्नल एंट्री, जो कि बहुत सिंप्लीफाइड वे में हमने आपको बताई है, पूरे 7 एपिसोड्स के अंदर सारी की सारी पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज को बांट दिया गया है। और वो जर्नल एंट्रीज आप एक बार जरूर देख लो वो वीडियो। अगर वो देख लिया ना तो ये जर्नल एंट्रीज को है ना आपको याद करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एकदम ही फटाक से आपको समझ में आ जाएगा। सो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए और फिर यहाँ पे फटाफट आइए वापस। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिक जो देख के आए तो वो स्टार्ट करते हैं। हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ 18,500 टू नितिन। देखो क्या बन रहा है सर, पहली तारीख को हेमंत नाम का एक बंदा है जो कि माल बेच रहा है किसको? नितिन को। ठीक है, सो यहाँ पे हु इज द सेलर एंड हु इज द बायर? सर सेलर है हेमंत एंड बायर है नितिन। हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? देखो नीचे बोल रहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन। मतलब आपको हेमंत के बुक में भी जर्नल एंट्री करनी है, नितिन के बुक में भी जर्नल एंट्री करनी है। और आगे बोल रहा है प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। अब ये क्या है सर? इसको बोलते हैं लेजर। सो आपको इसके अंदर एक लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सम है, एकदम सिंपल सा है, ध्यान से फटाफट देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? 1 जनवरी 2020 हम किसके पॉइंट से कर रहे हैं पहले वो डिसाइड करो। हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, एक ड्रॉवर होता है और एक ड्रॉ वी होता है। ड्रॉवर का मतलब क्या होता है सर? ड्रॉवर का मतलब होता है सेलर। हु इज द सेलर हियर? सेलर है हेमंत। ठीक है, सो हम सबसे पहले एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ हेमंत। ठीक है, और हेमंत के बुक की पहली एंट्री क्या होगी? तो सर 1 जनवरी 2020 इस तारीख को क्या बोल रहा है कि हेमंत ने माल बेचा। तो सर मैंने जो एपिसोड सिखाए थे उसके अंदर पहली एंट्री, ये पॉज कर, ये तेरा यार इसे तूने पॉज किया था कि क्या किया? सो हम एक पहले बुक्स में करेंगे किसका? हेमंत। सो हेमंत की बुक की पहली एंट्री क्या बन रही है सर? गुड्स बेचा, वो भी उधारी पे। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री ड्रॉवर के बुक में क्या होती है बच्चा बाटी? ड्रॉवर के बुक में एंट्री होती है। अब डेट क्या है सर? सर डेट है 1 जनवरी 2020। नाउ 1 जनवरी 2020 है तो ईयर कॉमन क्या है? ईयर कॉमन 2020 है, तो मैं ना कॉमन ईयर को ऊपर लिख दूंगा 2020 इस तरीके से। अब डेट है 1 जनवरी तो यहाँ पे पूरा 1 जनवरी। अब गलती से भी 1 जैन मत लिख देना, ये आपकी जान नहीं है। बेबी सोना इधर नहीं करना है ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जनवरी फुल फॉर्म में लिखना है। तो आपने 1 जनवरी के दिन क्या किया है ना? माल बेचा है। किसको बेचा है? नितिन नाम के व्यक्ति को। अच्छा, ड्रॉवर के लिए क्या होगा? परचेस के सेल्स होगा। तो एंट्री क्या होगा सर? नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आपने माल कितने का बेचा? सर आपने माल बेचा है कितने का? माल है आपका 18,500 का। वेरी गुड। और आपने कितने महीने का पीरियड बनाया है? ठीक है, सो 18,500 को मैं कर दूंगा डेबिट एंड 18,500 को ही मैं कर दूंगा क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आएगा यहाँ पर। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ब्रैकेट क्लोज। मैंने यहाँ पर एक लाइन मारी है, दैट मींस आपको एक लाइन छोड़नी है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है? ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 18,500 एट 2 मंथ्स। ओके, अब क्या हुआ सर? मैं हेमंत हूं ना, अपन हेमंत है। अपन ने नितिन को माल बेच दिया उधारी में। अब नितिन बोलता है कि मेरे को चाहिए उधारी का पीरियड, मेरे को अभी के अभी पैसा चुकाने के काबिल नहीं हूं मैं। तो हेमंत अपन क्या कर रहे हैं ना, उसको पीरियड दे रहे हैं। कितने महीने का? 2 महीने का। पर जब पीरियड देंगे तो अपन उसके ऊपर क्या बनाएंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे। सो अब बिल ड्रॉ हो रहा है, नितिन एक्सेप्ट कर रहा है और अपने को वापस लौटा रहा है। तो एंट्री बनती है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो एंट्री क्या बनेगी? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की। अच्छा, एक और चीज आपको बोला ऑन द सेम डेट। सेम डेट का मतलब क्या होता है? 1 जनवरी वापस डेट आ जाएगी, पूरा लिखेंगे। अब मेरे पास क्या आएगा? बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
टू टू व्हाट, अपने सामने वाला व्यक्ति कौन है, टू नितिन अकाउंट। कितने का बिल बनाया, 18,500 लेने का था, 18,500 का बिल बना देंगे अपन उसके पास। बी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको मेंशन करने का पीरियड, कितने महीने के लिए बिल बनाया था, फॉर 2 मंथ। तो यहाँ पे आपको 2 मंथ्स मेंशन करना, वेरी इंपॉर्टेंट नरेशन में करने का। अब आगे क्या बोल रहा है सर, आगे आपको ये बोल रहा है, ओके सो अब क्या बोल रहा है कि ऑन द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करने का, तो ध्यान से देखो, मेरा बिल बना है 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 2 महीना कितना होता है, 1 जनवरी टू 1 फरवरी, फरवरी टू मार्च, मतलब 1 मार्च तक मेरा 2 महीना खत्म हो गया। और उसके ऊपर मुझे कितने दिन, 3 ग्रेस डेज डालने पड़ेंगे। तो आएगा क्या, 1 मार्च आया था, उसके बाद 2nd, 3rd एंड 4th, मतलब मेरा 3 दिन खत्म कब हो रहा है, 4th मार्च पे, मतलब मैं पैसा मांगने कब जाऊंगा नितिन से, 4th मार्च को। तो यहाँ पे ड्यू डेट के दिन मैं क्या लिखूंगा, 4th मार्च। अच्छा, ईयर तो 2020 ही रहेगा ना, ईयर थोड़ी चेंज हुआ, पर ड्यू डेट के दिन हो क्या रहा है, द बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है, चुपचाप पैसा ड्रॉवी ने अपने को चुका दिया। अपन पैसा मांगने गए, ड्रॉवी ने अपने को पैसा दे दिया भैया। अगर वो पैसा दे रहा है तो अपने पास आया क्या सर, अपने पास पैसा आया और अपन उसको बिल दे देंगे। सो एंट्री क्या बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और 18,500 अपने पास पूरी तरह से आ गए। सो बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड, आपको पैसा मिल गया। बस इतनी ही एंट्रीज थी। अब इसके बाद एक चीज ऑप्शनल होती है, पर मेरे हिसाब से ये हमेशा कर लेनी चाहिए, दैट इज टोटल। सो 18 18 18 18 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 4 5, मतलब 54,500 500 मतलब 1000, 55,500 आपका क्या होगा यहाँ पे टोटल। हमेशा टोटल डेबिट और क्रेडिट का सेम ही होता है ना, तो ये टोटल आपने कर दिया। अच्छा, ये हमने क्या किया, ये हमने ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इन द बुक्स ऑफ हेमंत के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने सारी एंट्रीज कर ली। अब क्या करते हैं ना, अब अपन नितिन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सो नितिन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज क्या होगी देखते हैं। तो मैं इसी के नीचे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इधर एक इधर मैं लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ नितिन, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ नितिन जर्नल एंट्रीज। और यहां से ये मेरा नॉर्मल फॉर्मेट होता है वो शुरू हो जाएगा। सो मेरा फॉर्मेट क्या होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स होते हैं, एलएफ होगा, डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, ठीक है। सो अब इसके बुक में पहली एंट्री क्या बनेगी, सो नितिन के अंदर पहली एंट्री इधर से देख के अपन करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपन ने माल बेचा था पहले, अपन ने हेमंत को, अपन हेमंत थे, ड्रॉवर थे, सेलर थे, माल बेचा था। तो नितिन, अब अज्यूम करो यू आर नितिन, अगर आप नितिन हो तो यू आर व्हाट, बायर। आप जब बायर बन रहे हो तो आपके लिए माल बेचा कि खरीदा, आपने खरीदा। खरीदने की एंट्री क्या होती है सर, खरीदने की डेट क्या आएगी, ऑफ कोर्स इसके अंदर भी साल तो वही रहेगा ना, 2020 कॉमन रहेगा। अच्छा, और डेट भी वही रहेगी क्योंकि इसने अगर बेचा 1 जनवरी को तो ये भी तो 1 जनवरी को खरीदेगा, तो 1 जनवरी। खरीदने की एंट्री क्या रहेगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैंने किससे खरीदा, मैंने खरीदा हेमंत से, तो टू हेमंत अकाउंट, सामने वाले व्यक्ति का नाम आ जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे आ जाएगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बढ़िया। अब क्या होगा सर, एक लाइन यहाँ पे लीव करना, कितने का माल खरीदा आपने, 18,500, तो डेबिट 18,500, क्रेडिट 18,500, वेरी गुड। अब सेकेंड एंट्री यहाँ पे क्या बन रही थी, हेमंत ने बिल बनाया था जो कि नितिन ने एक्सेप्ट किया था। सो बेसिकली बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री होगी। अच्छा, कौन से डेट पे थी, 1 जनवरी, तो हम यहाँ पर भी तो 1 जनवरी को ही डेट करेंगे। सो 1 जनवरी को बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ड्रॉवी के बुक में। ड्रॉवी क्या करता है सर, ड्रॉवी है ना बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है, उसके पास आ कुछ भी नहीं रहा। तो सर जब कुछ आता नहीं तो सामने वाले का नाम कौन है, सामने वाला हेमंत, तो हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल गया, तो टू बिल पेएबल अकाउंट, हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। कितने का बिल, 18,500, 18,500। बीइंग क्या होगा,
बीइंग बिल। अब देखो इसके अंदर एक ट्विस्ट आएगा, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं ड्रॉवर के बुक में, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, क्योंकि ये ड्रॉ भी कर रहा है और बाद में एक्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पे ड्रॉ ही क्या कर रहा है, खाली सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमको यहाँ पे लिखने का बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर पीरियड लिखने का फिर 2 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने का बिल था। उसके बाद एक लाइन आप लीव करोगे। अब तीसरी एंट्री क्या हो रही है, सर ड्रॉवर अपने पास पैसा मांगने आ रहा है ड्यू डेट के दिन, ड्यू डेट क्या है 4 मार्च, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 4 मार्च। अब अगर वो पैसा मांगने आ रहा है, हमने ऑनर कर दिया, मतलब हम पैसा दे रहे हैं, तो हमारे पास से क्या गया, पैसा गया और आया क्या, बिल आया, शाबाश। तो हमारे पास बिल आया तो क्या लिखेंगे हम, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, बरोबर, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से गया क्या, कैश बैंक, किसी भी फॉर्म में पैसा जा रहा है, कितना गया, ऑफ कोर्स 18,500 ही जाएगा, सो 18,500। बीइंग व्हाट, बीइंग बिल ऑनर्ड, हम इसकी बुक्स में भी यही लिखेंगे। सो इसी के साथ हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल इन रुपीस, इसका टोटल भी तो सेम ही आएगा, तो ज्यादा टेंशन और मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। 55,500 से इसका टोटल हो जाएगा, टोटल दोनों साइड का हमेशा सेम ही रहता है। अब सबसे बड़ी सवाल, हमने ड्रॉवर के पॉइंट और ड्रॉवी के पॉइंट से, दोनों के पॉइंट से हमने जर्नल एंट्रीज तो कर ली। अब हमको बनाना है लेजर अकाउंट। नाउ लेजर अकाउंट क्या होता है, आपको देखो क्वेश्चन में हाईलाइट होगा, प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। अब जब भी ऐसा कुछ बोले ना अकाउंट बनाने का है आपको, दैट मींस आपको लेजर अकाउंट बनाना है, तो जर्नल के साथ ही आपको लेजर अकाउंट बनाना है। तो लेजर का फॉर्मेट अगर 11th के बाद भूल गए हो तो ध्यान से देखो, फॉर्मेट होता है टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट मतलब उसको मस्त टी बनाने का, फिर इस तरफ 4 कॉलम डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर इस तरफ 4 कॉलम डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। यहाँ पे एलएफ नहीं आएगा, जेएफ आएगा, जर्नल फोलियो। इसके ऊपर 2 लाइन हमेशा छोड़नी है, किसके लिए, इन द बुक्स ऑफ लिखने के लिए और किसी अकाउंट का नाम लिखने के लिए। इस तरफ डेबिट आएगा, इस तरफ क्रेडिट आएगा, वो बिना भूले लिखना ही है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा बोर्ड में पूरा सम ऐसा चौकड़ी मार जाएगा, कट, कैंसिल, 0 मार्क्स, ठीक है। अब लिखना क्या है, तो पहली बात आपको क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन, तो बुक्स ऑफ किसका बोला है, नितिन, तो हम यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ में नितिन का, क्योंकि जिसका बुक्स उसका नाम, और अकाउंट किसका बनाने को बोला है, हेमंत का, तो अकाउंट के बाजू में मैं क्या लिखूंगा, हेमंत अकाउंट, ठीक है। सो इन द बुक्स ऑफ नितिन है और अकाउंट है हेमंत का। अब देखो तो ईयर कुछ कॉमन था क्या डेट के अंदर, हाँ 2020 हमने कॉमन लिया था ना, तो हम क्या करेंगे ना, हम दोनों के ही कॉलम के अंदर 2020 को कॉमन लिख देंगे ऊपर, डेट के कॉलम के अंदर ही जो कॉमन पार्ट है उसको लिख दिया ऊपर। अब एंट्रीज करते हैं, तो देखो हमेशा याद रखना, जिसका अकाउंट आपको उसको ढूंढना है, किधर ढूंढना है, जिसकी बुक्स उसके जर्नल एंट्रीज के अंदर, वापस से जिसकी बुक है उसकी जर्नल एंट्री को देखो और उसकी जर्नल एंट्री में जिसका अकाउंट है उसको ढूंढो। तो देखो इन द बुक्स ऑफ नितिन है, मतलब मैं किसकी जर्नल एंट्री को देखूंगा, ये वाली नीचे की जो जर्नल एंट्रीज है ना, इन द बुक्स ऑफ नितिन, मैं इन जर्नल एंट्रीज को देखूंगा और इसमें ढूंढूंगा किसको, ढूंढूंगा मैं हेमंत को। तो हर जर्नल एंट्री में यहां से लेके यहाँ 3 1 2 और ये 3 जर्नल एंट्री में मैं किसको ढूंढूंगा, हेमंत को ढूंढूंगा। तो जरा ध्यान से देखो, क्या पहली जर्नल एंट्री में हेमंत है, यस सर हेमंत है। हेमंत क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, सर हेमंत हो रहा है क्रेडिट, बरोबर। अगर हेमंत क्रेडिट हो रहा है तो मैं लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाऊंगा। डेट क्या थी सर, डेट है 1 जनवरी, तो यहाँ पे मैं पूरा 1 जनवरी लिखूंगा बाय। लेजर अकाउंट में डेबिट में अगर एंट्री करो तो 2 से करते हैं और क्रेडिट में एंट्री करो तो बाय से करते हैं। अभी लिखने का क्या, सर हेमंत क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, सर हेमंत क्रेडिट हो रहा है परचेज अकाउंट की वजह से, तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिखूंगा, बाय परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है, 18,500, वेरी गुड, एंट्री खत्म। अब दूसरी एंट्री देखो, क्या दूसरी एंट्री में हेमंत है, यस सर हेमंत है, हेमंत हो रहा है डेबिट। तो अगर हेमंत डेबिट हो रहा है तो मैं लेजर में कहां जाऊंगा, डेबिट साइड पे। डेट क्या है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी लिखूंगा और क्या लिखूंगा, हेमंत डेबिट किस वजह से हो रहा है, टू बिल पेएबल, तो यहाँ पे आएगा टू बिल पेएबल अकाउंट, क्या आएगा,
टू बिल पेएबल अकाउंट कितना आएगा 18,500। ओके, अब लास्ट एंट्री देखो, क्या इसमें हेमंत दिख रहा है? सर ना हेमंत डेबिट में ना हेमंत क्रेडिट में, मतलब ये वाली एंट्री इधर आएगी क्या? नहीं आएगी। अगर हेमंत का नाम होगा तो एंट्री आएगी, वरना एंट्री आएगी नहीं। तो बेसिकली सारी एंट्रीज खत्म। अब हमको क्या करना है? लेजर अकाउंट को टोटल करना है। अब एक फंडा याद रखना, अगर सम के अंत में अगर ऑनर हो रहा है, पैसा मिल रहा है ना, तो लेजर अकाउंट नलिफाई हो जाएगा, मतलब दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। बट अगर सम के अंत में डिसऑनर हो रहा है तो फिर हमेशा ये नलिफाई नहीं होगा, कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन आएगा ही आएगा। अब आगे वाले हर सम में मैं आपको बताता रहूंगा हर सम के अंदर, बट फर्स्ट टाइम आपको ये प्रैक्टिस करना। ध्यान से देखो, यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा था? ऑनर हो रहा था। ऑनर अगर जब भी होगा तो आपका लेजर अकाउंट नलिफाई होना चाहिए। नलिफाई का मतलब देखो, मैं अगर डेबिट साइड का टोटल देखूं तो कितना बन रहा है? 18,500 बन रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल देखूं तो कितना बन रहा है? 18,500। तो ये हो गया नलिफाई, इसका मतलब दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। दैट मींस मेरी कोई भी एंट्री मिस नहीं हुई है। और ये चेक करने का तरीका होता है कि कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं की अमाउंट डालने में। सो हमारा सेम आया, दैट मींस हमने कोई गलती नहीं की है, और इसी के साथ हमारा ये सम हो गया समाप्त। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसी के साथ इस सम को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सम के अंदर, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको और बाय।